हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बीएससी 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 6 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है केमिस्ट्री ऑफ फिनॉल्स। ये हमारा पेपर 1 ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए का यूनिट नंबर 6 है। आज की जो क्लास होने वाली है क्लास नंबर 10 होने वाली है, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स में से ही हम लोग ईस्टर फॉर्मेशन की रिएक्शन को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग एल्काइलेशन ऑफ फिनॉल को पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो इस वीडियो में पूरा मैं आप लोगों को इसके बारे में समझाऊंगी और इसको लिखवाऊंगी भी, और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को क्लेंजन रीअरेंजमेंट पढ़ाया था, तो इसके पहले की 9 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। ठीक, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइए, बीएससी 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री की आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगी। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जा कर के भी देख सकते हैं। ठीक, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ना ही बहुत फास्ट करके देखिएगा, नहीं तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला रिएक्शन ऑफ फिनॉल में ईस्टर फॉर्मेशन या एसाइलेशन। ठीक, ये भी एक तरह की नेमिंग रिएक्शन है जिसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो इसमें क्या होता है, जब फिनॉल का ट्रीटमेंट एसिड क्लोराइड के साथ कराया जाता है या एसिड एनहाइड्राइड के साथ कराया जाता है, और उसमें पायरेडीन होना चाहिए। ठीक, इन प्रेजेंस ऑफ पायरेडीन तो हमें जो हाइड्रोजन एटम होता है OH ग्रुप में, उसको रिप्लेस करके RCHO ग्रुप को ईस्टर के फॉर्म में, मतलब कह सकते हो कि उसको जोड़ा जाता है और ये ईस्टर बनाता है। ठीक, मैं जानती हूँ आप लोगों को नहीं समझ में आया, पहले मैं लिखवा देती हूँ फिर मैं आप लोगों को समझाऊंगी। ठीक, तो इसमें लिखेंगे व्हेन फिनॉल्स आर ट्रीटेड विथ एसिड क्लोराइड्स और एनहाइड्राइड्स DRIDES एनहाइड्राइड्स in presence of पायरेडीन। और इसका फॉर्मूला क्या होता है आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैं आप लोगों को एक बार बता भी चुकी हूँ। ठीक, द हाइड्रोजन एटम ऑफ द OH group is replaced by RCO group 2 form esters। देखो इसमें क्या कहते हैं, इसमें क्या कह रहा है, व्हेन फिनॉल आर ट्रीटेड विथ एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड। जब फिनॉल का ट्रीटमेंट एसिड क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड के साथ होता है इन द प्रेजेंस ऑफ पायरेडीन, तो जो हाइड्रोजन एटम होता है OH ग्रुप में, मतलब ये जो वाला एटम है हाइड्रोजन एटम OH ग्रुप में, उसको रिप्लेस कर दिया जाता है RCO ग्रुप से, और ये ईस्टर बनाता है। देखो फॉर एग्जाम्पल मैं समझाती हूँ आप लोगों को। हम क्या ले लेते हैं, फिनॉल ले लेते हैं, ये OH हो गया, ये क्या है, फिनॉल हो गया। ठीक, और इसमें हम कोई भी एसिड क्लोराइड ले लेते हैं, जैसे कि CH3 CH2 COCl, ये क्या है, प्रोपेनॉइल क्लोराइड है। क्या है, प्रोपेनॉइल क्लोराइड। ठीक, और किसके प्रेजेंस में, पायरेडीन के प्रेजेंस में, तो ये हमारा ईस्टर बनाता है, जो कि होता है O C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 प्लस HCl बाहर निकाल जाता है। ये क्या होता है, फिनाइल प्रोपेनोट्स
ठीक, ये फिनाइल कह सकते हो कि अगर इसको देखा जाए तो यहाँ से अगर हम CH2 हटा देते हैं और ये C डबल बॉन्ड O और ये O जाता है तो यहाँ पर CH3COOH भी निकल आएगा, तो ये फिनाइल एसीटेट भी बन जाता है। जब हम लोग फिनॉल की ट्रीटमेंट एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं तो वो हमारा फिनाइल एसीटेट बना देता है। तो अभी हमने क्या बताया कि हमने फिनॉल लिया, फिर हमने प्रोपेनाइल क्लोराइड लिया इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, तो ये हमारा फिनाइल प्रोपेनोट्स बनाता है और साथ में HCl बाहर निकालता है। अब हम ले लेते हैं फिनॉल, ले लेते हैं प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड ले लेते हैं क्योंकि इसमें एनहाइड्राइड की बात हो रही है। तो ये हो गया CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ये क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड है। ठीक, और किसके साथ होगा, ये पायरिडीन के प्रेजेंस में होगा। तो हमारे पास क्या बनाएगा, फिनाइल एसीटेट C डबल बॉन्ड O CH3 और साथ में CH3C डबल OH बाहर निकल जाएगा। ये क्या है, ये है फिनाइल एसीटेट। ठीक, मैं एक बार और कोशिश करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझा सकूँ। हम लोग आज का टॉपिक क्या होने वाला है, ईस्टर फॉर्मेशन या एसाइलेशन टॉपिक होने वाला है। तो इसमें क्या रहा है, व्हेन फिनॉल्स आर ट्रीटेड विद एसिड क्लोराइड और एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, जब फिनॉल का ट्रीटमेंट एसिड क्लोराइड या एनहाइड्राइड के साथ होता है पायरिडीन के प्रेजेंस में, द हाइड्रोजन एटम ऑफ द OH ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाई RCO ग्रुप टू फॉर्म ईस्टर। तो जो हाइड्रोजन एटम होता है OH ग्रुप में, उसको रिप्लेस कर दिया जाता है RCO, मतलब कोई एल्काइल हैलाइड और CO के साथ, ग्रुप के साथ, और ये ईस्टर बनाता है। हमने फिनॉल लिया था, फिर उसके बाद हमने कोई एल्काइल क्लोराइड ले लिया, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O Cl ले लिया, किसके साथ, इसको कहते हैं प्रोपेनाइल क्लोराइड। इसके साथ पायरिडीन के प्रेजेंस में हमने ट्रीटमेंट कराया। तो देखो यहाँ पर हमारा H जो है यहाँ का ये हट जाएगा। ठीक, तो वहाँ से क्या जुड़ जाएगा, ये वाला, ये C डबल बॉन्ड O और ये CH2Cl ये जुड़ जाएगा और यहाँ का H और ये Cl HCl बन के बाहर निकल जाएगा। ये क्या है, फिनाइल प्रोपेनोट्स है। ठीक, अगर हम एनहाइड्राइड लेते हैं तो ये क्या है, फिनॉल है। इसका ट्रीटमेंट एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये O C डबल बॉन्ड O CH3 प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन। तो हमारे पास देखो ये H हट जाएगा तो ये O तो रहेगा और इसके साथ ये वाला पूरा ग्रुप C डबल बॉन्ड O CH3 ये जुड़ जाएगा और ये वाला जो पूरा ग्रुप है ये पूरा अलग हो जाएगा, CH3 C डबल OH आ जाएगा। इसको कहते हैं फिनाइल एसीटेट कहते हैं। तो नोट करके एक पॉइंट लिखिएगा, नोट benzoylation of phenol is usually carried out in presence of aqueous NaOH since benzoyl chloride is not readily hydrolyzed by alkalis, thus देखो इसमें कह रहा है कि जो बेंजोइलेशन होता है, जैसे कि हमने अभी क्लोराइड के बारे में बात करा। ठीक, तो अब मैंने बेंजीन रिंग के ऊपर OH लगा दी तो ये फ्लोराइड हो गया, मतलब फिनॉल हो गया, सॉरी फ्लोराइड बोल दिया मैंने। अगर हम फिनॉल का ट्रीटमेंट बेंजोइल क्लोराइड के साथ कराते हैं, जैसे कि मैंने अभी एसिड क्लोराइड बताया ना, तो अगर हम उसमें बेंजोइल क्लोराइड जोड़ देते हैं और उसका ट्रीटमेंट एक्वस NaOH के प्रेजेंस में करते हैं तो हमें क्या मिलता है, बेंजोइल क्लोराइड मिलता है
इज़ नॉट रेडली हाइड्रोलाइज बाई एल्कलाइज। इसमें देखो सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि जो बेंजोइलेशन होता है फिनॉल का इज़ यूजुअली कैरीड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ, ये एक्वस NaOH के प्रेजेंस में होता है। सिंस बेंजोइल क्लोराइड इज़ नॉट रेडली हाइड्रोलाइज, जो बेंजोइल क्लोराइड होता है वो बहुत ही ईज़िली हाइड्रोलाइज नहीं हो पाता एल्कलाइज के द्वारा। दस हम इस रिएक्शन को दिखा भी सकते हैं। कैसे देखिएगा, हम सबसे पहले फिनॉल ले लेते हैं। ये क्या है? ये है फिनॉल। इसका ट्रीटमेंट, इसका साथ हम लेंगे बेंजोइल क्लोराइड जो कि होता है Cl, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C6H5। ये है बेंजोइल क्लोराइड, ठीक। और ये इसका ट्रीटमेंट NaOH के साथ होता है और ये एक्वस के फॉर्म में होना चाहिए तभी ये रिएक्शन कैरीड आउट होगी, ठीक। तो हमारे पास क्या बनेगा? O, C डबल बॉन्ड O और ये C6H5, यहाँ से H निकल जाएगा और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O C6H5 जुड़ जाएगा और यहाँ का H और ये Cl HCl बन के बाहर हो जाएगा और इसका नाम है फिनाइल बेंजोएट, ठीक। तो इसमें आगे लिखेंगे द रिएक्शन ऑफ फिनॉल, द रिएक्शन ऑफ फिनॉल with benzoyl chloride in presence of NaOH is called Schotten-Baumann reaction, ठीक। मैं एक बार और समझा देती हूँ। हमने फिनॉल लिया, फिर बेंजाइल क्लोराइड लिया, किसके प्रेजेंस में? एक्वस NaOH के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया, फिनाइल बेंजोएट और HCl बना, ठीक। यह जो रिएक्शन है फिनॉल की बेंजोइल क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, ये रिएक्शन स्कॉटन-बाउमैन रिएक्शन के नाम से भी जानी जाती है। अगर आपको एल्काइलेशन दिया जाए या रिएक्शन ऑफ फिनॉल में दे दिया जाए स्कॉटन-बाउमैन रिएक्शन को प्रूव करने को, तब भी आप लोगों को ये पूरा मैथड डिटेल में लिखना है, ठीक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम भी है, कहीं जाना है, तो उसकी वजह से वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को और भी इसकी नेमिंग रिएक्शन है उसको कंप्लीट करा दूंगी, और भी एक दो है तो एक दो वीडियो और आएगी, फिर उसके बाद ये यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना है ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्लास की टाइमिंग 6 PM पे है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। आप लोगों को इंस्टॉल करना है, सबसे पहले इसको इंस्टॉल करेंगे, अपनी ID बनाएंगे, प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिएगा, अपनी ID बनाइएगा, देन इसके बाद योर BSc गाइड सर्च कीजिएगा, आप लोगों को चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें मैं आप लोगों को नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर दूँगी। आप लोग जितना हो सके वीडियो को हाइप कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चों तक पहुंच सके और वो भी अपनी स्टडी को बेहतरीन तरीके से कर सके। कोई भी आप लोगों को डाउट होता है या कोई भी सजेशन होता है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एक बार में अगर आपका रिप्लाई नहीं मिलता है तो 5-6 बार लिख दीजिए, लेकिन रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स मेरे पास 50 से 100 कमेंट डेली आते हैं, लेकिन मैं सारे कमेंट्स को पढ़ती हूँ, रिप्लाई देती हूँ, आप लोगों के सारे डाउट्स को भी सॉल्व करती हूँ ताकि आप लोगों का कुछ भी बचा ना रह जाए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगले वीडियो में आगे और भी टॉपिक्स हैं तो उसको भी कंप्लीट करा दूँगी। गुड बाय एंड स्टे सेफ।